आखिरी 2 ओवर्स में मैं किसको ओवर दूंगा। ऐसा करता हूँ पहले 2 अभी फ़ौरन से निकलवा देता हूँ मैं इफ्तिखार के, और फिर एक आध बीच में खुशदल से निकलवा लूँगा, और एक मेरे ख्याल में शादाब से निकलवा लेता हूँ, और फिर मेरे पास आखिरी 3 ओवर्स में 3 ऑप्शन बच जाएंगे। भाई आपने 5 आउट कर लिए हैं। ले जनाब, एशिया कप का भी फैसला हो गया। कल से हमने जो वीडियो की थी उस पे हमें बहुत बेशुमार गालियाँ भी बढ़ चुकी थी और बहुत से जज्बाती लोग हमें बहुत सारी खरी खरी सुना भी चुके थे, लेकिन चलें सबको ठंड पड़ गई। हमने हक़ाइक़ की बुनियाद पे एक चीज़ सामने ला के रखी थी कि असल में कुछ एरियाज़ टीम के ऐसे हैं जो कि क्लब लेवल की टीम के हैं और आपका और किसी प्रोफेशनल टीम का मुकाबला नहीं है। तो यही कुछ हुआ जो हम बता रहे थे। लोग कह रहे थे आप अपना चैनल बेच रहे हैं, आप बातें इसलिए लिख रहे हैं, बड़े बड़े कैप्शंस लिख रहे हैं कि आपकी वीडियोस बिकें। बहरहाल अब वो लोग, मुझे नहीं पता कि क्या कहेंगे, उनके पास क्या जवाब होगा, या हमारे साथ मिलके इस क्लब लेवल की टीम को खराज तहसीन पेश करना चाह रहे होंगे। आज बात करेंगे कि एक तो ये 22 करोड़ अवाम दिन रात इन क्लब लेवल के खिलाड़ियों के लिए ऐसे जो है वो तबसरे और ऐसी चीज़ें जो है वो अरेंज कर रही होती है और सारी चीज़ें डिस्कस कर रही होती है, और आखिर नताइज ऐसे निकलते हैं। पहला मैच पाकिस्तान इंडिया से जब हारा तो सब ने कहा था कि अच्छा खेले हैं, खेल कर हारे हैं, इट्स ओके, पार्ट ऑफ द गेम, लेकिन वल्नरेबिलिटीज़ और जो मसाइल थे उसमें भी सामने आ रहे थे। तो आज मैं अपनी वीडियो में पाकिस्तान की हार की जो वजूहात हैं उन पर बात करूंगा। मैं बात करूंगा, सबसे पहले आप सब बात करना चाहेंगे, सुनना भी इसी को चाहेंगे, बाबर आजम की कप्तानी। मैं बात करूंगा शादाब खान का अजीब सा एटीट्यूड, वो क्या करना चाह रहे थे, और इसके बाद मोहम्मद रिजवान की बैटिंग, इस पर मैं ज़रूर बात करूंगा। और शायद इससे आपको इख्तिलाफ हो, जिस तरह के आपको हमारी पिछली वीडियो से बहुत से लोगों को इख्तिलाफ था जो कह रहे थे कि आप सिर्फ अपना चैनल इंडिया में या बाकी जगह पे बेचने के लिए बातें कर रहे हैं। और चौथे नंबर पर श्रीलंका का जो एटीट्यूड है कि श्रीलंका किस तरह खेला है और पाकिस्तान उनका असल में मुकाबला क्या था। बेहतरीन शुरुआत पाकिस्तानी बॉलर्स के लिए 100 में से 100 नंबर जो उन्होंने शुरुआत की। अच्छा हुआ क्या, सबसे पहले बाबर आजम साहब से शुरू करते हैं कि बाबर आजम ने जो कप्तानी की है उस पर पहले ही हम पिछले वीडियोस में जब पाकिस्तान जीत रहा था तब वो यासर साहब वाली बात है कि पाकिस्तान जब कोई भी टीम जीत रही होती है, कोई भी जीत रहा होता है तो उसकी जो खामियाँ होती हैं उन पर पड़ जाता है पर्दा पड़ा रहा। लेकिन वो खामियां जो हैं आपकी वो आहिस्ता आहिस्ता जो बड़ी गेम है, क्योंकि आप बड़ी गेम के प्लेयर होना एक अलहदा बात होती है, चाहे आप बैटिंग में हो चाहे आप कप्तानी में हो, और डेफिनेटली जब आप परफॉर्म नहीं कर रहे होते तो आपकी कप्तानी भी मुतासर होती है, आपकी बैटिंग भी मुतासर होती है। बाबर आजम की टीम के खिलाड़ियों ने ऊपर से आपको बेहतरीन किस्म की बॉलिंग करा के खिलाड़ी आउट करके दिए। पता नहीं आपके अंदर क्या डर बैठा हुआ है। ये मिसबाह उल हक जिन्होंने टीम खड़ी की, जिन्होंने खिलाड़ी दी, मैं मानता हूँ तब से हमारा एक एटीट्यूड है, हम डिफेंसिव हो जाते हैं। आखिरी 2 ओवर की फ़िक्र है, आखिरी 3 ओवर्स की फ़िक्र है, लेकिन उसकी फ़िक्र नहीं है कि जो आप 5 खिलाड़ी आउट कर चुके हैं आपको अपने मेन पेसर्स के साथ जाना चाहिए। आप सारे टूर्नामेंट में बॉलिंग करवा रहे हैं मोहम्मद नवाज से, अचानक आपको ख्याल आता है कि आप चाचू इफ्तिखार को लेकर आते हैं, अच्छी बॉलर ने आउट कर दिया, भाई आउट कर दिया, इस पर सारे हल्ला गुल्ला में मसरूफ़ हो जाते हैं और कहते हैं कि जी ठीक हो गया। लेकिन आप गलत को गलत तो कहें, आपका मेन बॉलर है, चलें आप उसको नहीं। फिर आप पिछले मैच में भी आपने यही किया कि आपकी जब 14 रन रह गए थे तब आप हसनैन को लाए। आपको पता होना चाहिए कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपने अपने बॉलर को कब लाना है। एक हथियार आपके पास है, अगर आप उसको वक्त पे इस्तेमाल नहीं करेंगे तो दुश्मन तो इस्तेमाल करेगा ही, और उसका आपका इस्तेहसाल भी करेगा और आपको आउट भी करेगा, और आपके साथ ये हुआ। बाबर आजम की कप्तानी। अब आप बैटिंग पे आ जाते हैं, चले बॉलिंग पे बहुत से लोग बात करेंगे। आपने देखा कि शादाब खान स्पिनर्स को एक वाहिद पाकिस्तान के, आप कहते हैं कि मिडल ऑर्डर में वो मेरी डेप्थ है और मेरी स्ट्रेंथ है, तो शादाब के साथ आपने क्या किया। शादाब जो है वो प्लेयर है, आपको पता है कि स्पिन को बड़ा अच्छा खेलता है, 130 से ऊपर का उसका स्ट्राइक रेट है। आपने वहाँ पे उसकी जगह मोहम्मद आसिफ को भेज दिया, आसिफ अली जिनका ये दोनों मैचों में शॉट क्लब क्रिकेटर से भी बुरा था। मतलब हम शुरू से कह रहे हैं कि आप उसको किस बेस पे खिला रहे हैं। अगर आप खिला रहे हैं तो शुएब मलिक और उसका मवाजना करके देखें। अगर आपके पास इतनी रिप्लेसमेंट्स हैं तो आप फिर शुएब मलिक को कह सकते हैं कि वो उनकी हमें ज़रूरत नहीं है। अब आप वापस आएंगे, अब आप शुएब मलिक की तरफ भी रुजू करेंगे। हो सकता है आप मोहम्मद हफीज़ की, खैर उन्होंने तो रिटायरमेंट ले ली, वाट एवर जो भी है, लेकिन अब आपकी मजबूरी बन गई है। तो आप किस प्लान के साथ आ रहे हैं कि आप उनको ऊपर भेज रहे हैं जिनको बिल्कुल ही स्पिन ऐसे खेलते हैं जैसे बिल्कुल ही
पहली बार किसी ने बल्ला पकड़ा हो, उनको आपने आगे किया, उन्होंने खुद प्रेशराइज़ किया टीम को, वो आउट हुए और फिर एक और साहब आउट हुए और फिर तो लाइनें लगी, ये होना था, ये कोलैप्स होना था। क्यों, इस पे बात करते हैं कि मोहम्मद रिजवान ने आज फिर बड़ी अच्छी बैटिंग की। मोहम्मद रिजवान ने 50 रन बना लिए जी। मोहम्मद रिजवान हो गए मैन ऑफ द टूर्नामेंट। लेकिन एक बात शोएब अख्तर कर रहे हैं, बाकी माहिरीन भी कर रहे हैं कि भाई रिजवान की ये 45 बालों पे 45 रन, 50 बालों पे 50 रन नहीं चाहिए। सिचुएशंस को देखें भाई, सिचुएशंस कुछ और हैं, आप कुछ और बैटिंग कर रहे हैं, आपसे हिट लगती नहीं है, आप खड़े रहते हैं, बॉल ज़ाया करते रहते हैं, स्ट्राइक आप कर नहीं सकते, आखिर में प्रेशर आता है, नए लड़के आते हैं, नीचे डेप्थ नहीं है, आपका मिडल ऑर्डर पहले फ्लॉप है और आखिर में एक कोलैप्स होता है। ये हर मैच में होता है, जब कोलैप्स होता है तो पाकिस्तानी टीम 15-20 रन पे सारी की सारी टीम उतर रही है और यही हुआ। मोहम्मद रिजवान के इन 45 रन की बड़ी कदर होगी, बड़े लोग कह रहे होंगे, लेकिन भाई इन 45 रन के बड़े क्रूशियल हैं। ये सारा जो फेज़ है, अगर ठीक आप कहते हैं वो बिल्ड ना करते, वो एंकर ना करते तो ये हो जाता, वो हो जाता, लेकिन अगर वो एंकर ना करते तो फिर कुछ और सिचुएशन होती, दूसरे लड़के आके कुछ और तरीके से खेलते। मोहम्मद रिजवान इन फॉर्म है, मैन ऑफ द टूर्नामेंट भी आ गए होंगे, सबसे ज़्यादा रन कोहली को भी क्रॉस कर गए हैं इस टूर्नामेंट में, लेकिन उन्होंने किया क्या है भाई, ये जो प्रेशर आया है ये मोहम्मद रिजवान की वजह से आया है कि वो पिछले भी एक ऐसा मैच गुजरा है, चलें ठीक है इंडिया वाला उन्होंने जिता दिया, तो वही बात है यासिर साहब वाली कि आपकी जो खामियाँ होती हैं उन पर पड़ जाता है पर्दा। तो अब आज जो आपका प्रेशर माउंट हुआ, आप पूरी ने दोबारा से देख लें कि मोहम्मद रिजवान ने किया क्या है। अब आ जाए आप शादाब पर। आखिर में आप 23 रन से हारे हैं। शादाब ने एक कैच छोड़ा, छूट जाता कैच, पार्ट ऑफ द गेम। दूसरा कैच छुड़वाया, भाई ये क्या चीज़ है, आप क्या चाह रहे हैं? एक बंदा वो कैच में पहुंच चुका है, आप ऐसे जज्बे की क्या ज़रूरत है? आप इंटरनेशनल प्लेयर हैं, आप क्लब में नहीं खेल, आप गली में नहीं खेल रहे, आपका कोई दूसरे मोहल्ले के साथ मैच नहीं लगा हुआ है कि जिस तरह आप इस तरह एंथुसियास्टिक होकर और आप आके बंदे बनाएंगे कि मैंने कैच पकड़ना था, उससे कैच अलहदा छुड़वाया आपने, छक्का अलहदा लगा, उसका खमियाजा क्या भुगतना पड़ा आपको, आखिर में फिर 2 छक्के लगे और आपके उस ड्रॉप कैच की वजह से। चलें उसको छोड़ देते हैं कि ड्रॉप कैचेस हिस्सा हैं, लेकिन श्रीलंका ने आज कैसे कैचेस पकड़े, कैसे चौके बचाए, कैसे उन्होंने फील्डिंग से आपके 20 रन रोके और कैसे आपने फील्डिंग से 20 रन दिए। ये वो डिफरेंस था जो एटीट्यूड श्रीलंका ने दिखाया। अब श्रीलंकन एटीट्यूड की आप बात करें, पहला ओवर उन्होंने कैसे शुरू किया, उन्होंने जैसे रन दिए, फिर उनका जो नया बॉलर बिल्कुल यंग लड़का है वो कैसे वापस आया, आपको 10 से ऊपर रन बने बगैर किसी बॉल के, आपने उसको यूटिलाइज़ नहीं किया। आप वही रोटेट नहीं करना, बीच में इफ्तिखार की जो इनिंग्स थी आज, वो एक इनिंग्स थी जिसको आप कह सकते हैं कि उन्होंने रोटेट किया है, उन्होंने फिर चीज़ों को जब तेज़ खेलना था वो भी खेला है, ठीक है शॉट लगी, आज वो ठीक खेले हैं तो उसकी तारीफ़ होनी चाहिए। लेकिन आप अब आगे का सोचें कि आपके पास मिडल ऑर्डर क्या है, क्या आप अपना मिडल ऑर्डर इन पे बेस कर रहे हैं कि आपके मिडल ऑर्डर पे आसिफ अली साहब होंगे, आपके मिडल ऑर्डर में खुशदिल शाह होंगे जो हांगकॉन्ग को छक्के मार लेते हैं। ये तो टीमें ही नहीं थी भाई, आपने जाके इंग्लैंड से खेलना है, साउथ अफ्रीका से खेलना है, ऑस्ट्रेलिया के साथ ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस में आपने खेलना है, न्यूजीलैंड के साथ आपने खेलना है, और फिर 1-2 मैच तो आप वैसे भी दिए जाया करते हैं। तो मतलब आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं? ये मैचेस और वो मैचेस आप समझे कि ये उसका एक ट्रेलर था जो आपके साथ वहाँ होना है, आपको अंदाज़ा नहीं है। आपकी बॉलिंग ठीक है, बॉलिंग बहुत अच्छी है, शाहीन शाह अफरीदी आ जाएंगे, लेकिन आपकी बैटिंग में तो वही के वही लड़के हैं, कोई नया आना है। आपने शोएब मलिक को तो कह दिया कि हमें उनकी ज़रूरत नहीं है, हमारी फ्रेश लेग्स हैं, हम फ्रेश लेग के साथ आएंगे। और अगर फ्रैंकली स्पीकिंग, अगर आपके पास कप्तानी आपकी ऐसी रही, आप चीज़ों को रीड ना करते रहे, तो मेरे ख्याल में जो हाल रोहित शर्मा ने उस टीम का किया है, आप पाकिस्तानी टीम का वही हाल करने जाएंगे। और फिर होगा ये कि आप अब तो किसी तरह फाइनल में पहुंच गए हैं, वहां आप ग्रुप स्टेज से भी आगे नहीं जाएंगे वर्ल्ड कप में। और ऐसा एक यूनिट अब कुछ नहीं कर सकता। आप बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग, फिटनेस और फिर कप्तानी और फिर मेंटली जो है और गेम की अवेयरनेस जो है। आज ही आपने देखा कि श्रीलंका के जो मैच हो रहा था न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया का, वहाँ स्टीव स्मिथ और उनके प्लेयर्स कैसे खेले, उनको ये तक पता था कि ये नो बॉल है, अंपायर को नहीं पता था। उन्होंने कहा भाई ये नो बॉल है, खिलाड़ी दायरे के अंदर था। तो इस तरह की अवेयरनेस चाहिए आपको गेम की, इस तरह की नहीं चाहिए कि आप 5 आउट कर लें और फिर आपको पड़ जाए कि यार आखिरी 2 ओवर्स में मैं किसको ओवर दूंगा। ऐसा करता हूँ, पहले 2 अभी फ़ौरन से निकलवा देता हूँ मैं इफ्तिखार के, और फिर एक आध बीच में खुशदिल से निकलवा लूँगा, और एक मेरे ख्याल में शादाब से निकलवा लेता हूँ, और फिर मेरे पास आखिरी 3 ओवर्स में 3 ऑप्शन बच जाएंगे। भाई आपने 5 आउट कर लिए हैं, तो आप क्या सोच रहे हैं यार, आप किस तरह की कप्तानी कर रहे हैं। लेकिन राजा पाकशाह ने तो आके सूरत हाल ही कमाल कर दी। उन्होंने कहा कि ऐसे इस ट्रैक पे जो थोड़ा बैटिंग थोड़ा बॉलिंग वाला होता है,
टाइमिंग से आप कैसे खेलते हैं। उन्होंने आपको आउट क्लास कर दिया। और फिर मधुशंका की विकेट्स, वेल डन, हैट्स ऑफ टू श्रीलंका। आपको कोई भी मान ही नहीं रहा था कि आप कहीं ग्रुप स्टेज से भी आगे आएंगे, लेकिन आपने बड़े बड़े को पिछाड़ दिया, वो ABC टीम वाले भी, और ये जो कहते थे कि हमारी बॉलिंग, हमारी बैटिंग, हमारे सर आसिफ अली, हमारे जो है वो छक्कों वाले प्लेयर्स, हमारे हार्ड हिटर्स और ये और वो। दैट इज़ इट। एशिया कप बिलोंग्स टू श्रीलंका, 6th एशिया कप। थैंक यू सो वेरी मच। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।